ऑनलाइन क्लासेस वर्दी डायरेक्टर मैडम ने जो इनिशिएटिव लिया था उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा है और इनको ये इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि जितना भी फंड्स होते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं इन्वॉल्विंग द एसएमसी मेंबर्स, एसएमडीसी मेंबर्स, पीआरआई मेंबर्स, पीआरआई में सभी आते हैं। मैंने इनको इंस्ट्रक्शन दिए, बाकायदा नाम लिखा है, पंच हो गए, सरपंच हो गए, बीडीसी चेयरमैन हो गए, डीडीसी, इन लोगों को इन्वॉल्व करें और स्कूल की डेवलपमेंट के लिए सोचें। कि काफ़ी सारे जिला उधमपुर के ऐसे पहाड़ी एरियाज हैं जैसे लाटी या डुड्डू बसंतगढ़ जैसे इलाकों की बात की जाए, वहाँ पे स्कूल तो हैं लेकिन स्टाफ के बच्चे भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे तालीम हासिल करते हैं, लेकिन स्टाफ की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये बात से शायद आप भी आगाह होंगे कि स्टाफ की काफ़ी ज़्यादा कमी है। ये सारा हमने हमारे नोटिस में है और मेरे नोटिस में भी और वर्दी डायरेक्टर मैडम के पास भी नोटिस में है और डायरेक्टर मैडम ने आगे सेक्टर को भेजा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगा। लेकिन नमस्कार नाजरीन, आप देख रहे हैं लाजवाल, मैं हूं आपके साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ महकमा तालीम की जानिब से जिला उधमपुर में तैनात चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुरुषोत्तम दत्त शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने आज जो है जिला उधमपुर के मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा किया है और दौरे पर हैं। इनसे हम खुसूसी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ जो है इन्होंने स्कूलों का मुआयना किया। सर, सबसे पहले तो आपका खैर मकदम है हमारे साथ बातचीत करने के लिए। थैंक यू नरेंद्र जी। जी सर, आपसे हम जानना चाहेंगे, आज आपने काफ़ी सारे मुख्तलिफ स्कूलों का दौरा किया है, उसमें क्या कुछ देखा है, क्या कहेंगे? नरेंद्र जी, ऐसा है कि ये रूटीन वर्क होता है। मैं जब से स्कूल खुले हुए हैं मैं तब से फील्ड में जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि सभी स्कूल में जाकर फीडबैक खुद लूँ और खुद देखूँ वहाँ पर किस इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, वहाँ पर क्या क्या जो परेशानी हमारे टीचर को आती है, बिल्डिंग के इशू क्या है, बिल्डिंग की अगर प्रॉब्लम है कोई, तो ऐसा होता है कि केवल प्रोजेक्शन नीचे से नहीं आती हमें। अब हमने एक सर्कुल, बड़े सारे सर्कुल निकाले हुए हैं, उसमें से उनको बताया गया है कि आप अपने की जो स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम है, बिल्डिंग की प्रॉब्लम है या किसी भी प्रॉब्लम है, तो आप उसको हाईलाइट करें, हमारे तक पहुँचाएं। लेकिन फिर भी कई बार जो कुछ टीचर्स रह जाता है, लैग करते हैं, तो उसलिए मैं खुद उसको मैं भी खुद भी जा रहा हूँ, मेरे बाकी ऑफिसर भी जो टीम के हैं, मैंने सभी जो प्रिंसिपल्स हैं उनको बोला, उनके वो क्लस्टर हेड होते हैं, मैंने अपने जेडीओ को इंस्ट्रक्ट किया हुआ है। सभी स्कूलों में मेरे लिए जाना पॉसिबल नहीं होता, लेकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि सभी स्कूलों को टच करें, जोन वाइज भी करें। अब जैसे अभी समर के जो स्कूल खोले हैं, मैं समर जोन में ही अभी चल रहा हूँ। अभी अगले हफ्ते से हमने हमारे विंटर जोन के स्कूल भी खोल रहे हैं। उसमें हमने ये भी फॉलो करना है कि SOP भी पूरी फॉलो हो। बच्चे की पढ़ाई जो सफ़र हुई है, जहाँ ऑनलाइन क्लासेस बेशक हमारी लगी हैं, लेकिन फिर भी वो हमारे कॉन्टैक्ट में नहीं था और ऑनलाइन क्लासेस वर्दी डायरेक्टर मैडम ने जो इनिशिएटिव लिया था उसका रिजल्ट काफ़ी अच्छा आया हुआ है। और आज हमारे डिस्ट्रिक्ट में 71% जो रिजल्ट है दैट इज़ ड्यू टू वर्दी डायरेक्टर मैडम की वजह से। और हम लोग भी इस डिस्ट्रिक्ट के ऊपर काम बड़ा कम करते थे, मैं भी बड़ा कम करता था, मेरे स्टाफ मेंबर भी कम करते थे, लेकिन मैडम ने हमने ऐसा मोटिवेट किया। अब हम सभी टीचरों को, सभी, मैं भी खुद भी और सभी जेडीओ, सभी प्रिंसिपल भी, सभी इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उसका रिजल्ट आज हमारे पास सामने आ गया विंटर जोन का, तो आशा करता हूं कि समर जोन का भी अच्छा ही होगा। बिल्कुल सर, कोविड-19 महामारी के चलते आपकी जानिब से किया गया काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ है, जिसकी हम भी तारीफ करते हैं। लेकिन सर, वहीं मैं दूसरी तरफ आपकी जानिब से ये जानना चाहूँगा कि जिला उधमपुर में महकमा तालीम की जानिब से यानी कि तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए किस तरह के कदम जो है उठाए गए हैं ताकि तालीमी निज़ाम को और मज़ीद जो है बेहतर किया जा सके? देखो नरेंद्र जी, ऐसा है कि हमारे स्कूल में बड़े सारे फंड्स होते हैं। बिल्कुल, हमें हमारे जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन थे उनको यही था कि एक ही फंड को हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी फंड्स में मैं अभी जो स्कूल में जा रहा हूँ, बड़े सारे फंड्स उनके पास लाखों में पड़े होते हैं। बिल्डिंग की कंडीशन देखें, फेस लिफ्टिंग बड़े सारे स्कूलों की हुई है, आपको पता होगा, आपने देखा होगा बड़े सारे स्कूल, लेकिन कुछ स्कूलों में अभी भी नहीं हुई है। हमारे पास जो ग्रांट्स आती हैं हमने सितंबर महीने में इनको डाल दिए थे, कुछ वजह से ये नहीं यूज़ कर सके, कुछ फीमेल स्टाफ होता है तो किसी वजह, लेकिन अब वो यूज़ कर रहे हैं। और इनको ये इंस्ट्रक्शन दी गई हैं कि जितना भी फंड्स होते हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं इन्वॉल्विंग द SMC मेंबर्स, SMDC मेंबर्स, पीआरआई मेंबर्स, पीआरआई में सभी आते हैं। मैंने इनको इंस्ट्रक्शन दिए, बाकायदा नाम लिखा है, पंच हो गए, सरपंच हो गए, बीडीसी चेयरमैन हो गए, डीडीसी, इन लोगों को इन्वॉल्व करें और स्कूल की डेवलपमेंट के लिए सोचें। और इनको ये भी इंस्ट्रक्शन दी है कि आप एक हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को एक प्लान बनाना चाहिए अपने स्कूल के लिए। अपने स्कूल के लिए 1 साल का प्लान बनाओ, 2 साल का प्लान बनाओ, देखो उसमें क्या क्या आप इस साल में कर सकते हैं, उसके प्लान बनाकर उसको रखें। फिर उसका जो आप कर सकते हैं वो आप अपने लेवल पर कर लें, अगर आपसे नहीं होता है तो हमें आप प्रोजेक्ट करें। हमारे प्लान भी है, जैसे अगले महीने से अभी समग्र का जो प्लान है
जो डिस्ट्रिक्ट का प्लान है, जो कैपेक्स का प्लान है, उसमें प्रोजेक्ट करते हैं। बड़े सारे बाउंड्री कॉल्स होते हैं, बाउंड्री वॉल का कोई इशू है, कोई एसीआर का इशू है, या कोई भी इशू आता है उसमें हम उसको आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि काफी सारे जिला उधमपुर के ऐसे पहाड़ी एरियाज हैं जैसे लाटी या डुड्डू बसंतगढ़ जैसे इलाकों की बात की जाए, वहां पे स्कूल तो हैं लेकिन स्टाफ के बच्चे भी वहां पे काफी ज्यादा बच्चे तालीम हासिल करते हैं, लेकिन स्टाफ की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये बात से शायद आप भी आगाह होंगे कि स्टाफ की काफी ज्यादा कमी है। लाटी की बात की जाए या बसंतगढ़ की या डुड्डू की बात की जाए, वहां पे अक्सर हमने भी दौरा किया और वहां पे ये पाया गया है कि स्कूलों में जाने की जिन स्कूलों को मिडिल से हाई स्कूल में अपग्रेड किया गया है वहां पे मिडिल का ही स्टाफ अब तक वहां पे तैनात किया गया, तो उसको लेकर आपकी जानिब से किस तरह के इकदाम किए गए हैं कि जिससे वहां पे बच्चों को जो है तालीम हासिल करने में किसी तरह की कोई मुश्किलात दरपेश ना हो? देखो नरेंद्र जी, ऐसा है कि जो कुछ स्कूल अपग्रेड हो जाते हैं, हाई टू हायर सेकेंडरी बन जाते हैं, और हाई सेकेंडरी टू हाई स्कूल टू हाई सेकेंडरी बनते हैं, मिडिल टू हाई बनते हैं। उसमें ऐसा है कि जैसे मेरे डिस्ट्रिक्ट में कोई 18-20 स्कूल ऐसे हैं जो हाई स्कूल, मिडिल स्कूल टू हाई स्कूल बने हैं, स्टाफ उनका वही है जैसे आप कह रहे हैं। बिल्कुल। 2 मेरे पास हायर सेकेंडरी है, एक गढ़ सामना मंच और वार्ता हायर सेकेंडरी, वहाँ पर हाई स्कूल के स्टाफ है। जब तक पोस्टें सैंक्शन नहीं होगी तब तक मैं उनका कुछ नहीं कर सकता, कि पोस्टें सैंक्शन होने, आपको पता है कि गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल का अप्रूवल चाहिए होता है, तो वो सेक्टर से होती है। आपकी जानिब से जो आपके आला हुकाम है उनको लिखित में कोई इस तरह का मेमोरेंडम दिया गया है कि जिससे जल्दी तेजी हो सके इस काम में? बिल्कुल ऐसा है कि ये जो आपने पॉइंट उठाया, ये अच्छा पॉइंट है। ये सारा हमने हमारे नोटिस में है और मेरे नोटिस में भी, और बड़ी डायरेक्टर मैडम के पास भी नोटिस में है, और डायरेक्टर मैडम ने आगे सेक्टर को भेजा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगा, लेकिन तब भी जब तक वो ऊपर से टीचर नहीं आता, हम चाहते हैं कि बच्चे की पढ़ाई सफर न करे। हम नीड बेसिस पर वहाँ पर टीचरों को भेजते रहते हैं वहाँ पर, ताकि वहाँ पर बच्चे को पढ़ाई सफर न करे। बहुत बहुत शुक्रिया सर अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो नाज़रीन, ये थे हमारे साथ महकमा तालीम की जानिब से जिला उधमपुर में तैनात किए गए चीफ एजुकेशन ऑफिसर पुरुषोत्तम दत्त शर्मा जी, जिन्होंने तालीमी निज़ाम को लेकर हमारे साथ खुसूसी बातचीत की है और इस तरह की ये यकीन दहानी दिलाई है कि तालीमी निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए इनकी जानिब से लगातार काम जो है वो जोश व खरोश के साथ किया जा रहा है, ताकि बच्चों को किसी तरह की तालीम हासिल करने में दिक्कत का सामना जो है वो ना करना पड़े। इन्हीं अल्फाज के साथ आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। मजीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाजवाल न्यूज़। हमेशा आपके साथ सच बोलने की ताकत, सच बोलने की हिम्मत। अपने मेजबान को रामनगर से दीजिए इजाजत।